अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं रियासत माँ जैसी होती है और माँ कभी किसी का घर नहीं गिराती। काफ़ी दिन हो गए थे बात नहीं कर रहा था मैं, बट अभी मुझे 2-3 बातें करनी है। सबसे पहले तो मुझे इन्फॉर्म करना है आप लोगों को कि कुछ सीडी ने कुछ पटवारियों को भेजा था मेरे घर, और पटवारियों ने डराने धमकाने की कोशिश की है, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो स्टैंड था, मेरा जो स्टांस था, मैं उसी पे खड़ा हूँ और मैं इनकी किसी धमकी में इंशाल्लाह नहीं आऊँगा। बट मुझे एक सवाल पूछना है आज। सवाल ये पूछना है कि जैसे हम कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, और माँ को हमारे मरने के बाद ही क्यों ख्याल आता है? आई मीन जब हम ज़िंदा होते हैं तब ये बच्चों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने, बेवा ख़वातीन के सामने ये हमारे घर गिरा देते हैं। जब हम मर जाते हैं किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू, आई मीन जैसे फ्लड आया हुआ है आजकल, अगर हम बोनीर से शुरू करें KPK से, तो ज़रा देखें कितनी तबाही हुई है। लाहौर, झंग, मुल्तान, शेरशाह, जलालपुर, शुजाबाद, अलीपुर, बल्कि अब आगे सिंध में भी वही सैलाबी रेला गया। कितने लोगों की अमवात हुई, कितने लोग बेघर हुए हैं। जब लोग बेघर होते हैं तो तब जाके ये उनको कहते हैं जी हम, जैसे रात जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबी है, लोगों की अमवात हुई है, तो तब ये जाके अब ऐलानात आप सुन रहे हैं टीवी पे, अब ये कहेंगे, बल्कि कहते आ रहे हैं जी हम इनको जो बेघर हुए हैं इनको घर देंगे, जिनकी अमवात हुई है तो हम इतने पैसे देंगे। तो मुझे ये पूछना है कि जब जब बंदा मर जाता है तो तब इनको क्यों ख्याल आता है? तब ये हमें, हमारी रियासत हमें क्यों ओन करती है कि जब हम मर जाते हैं फिर इंसाफ क्यों मिलता है? जब हम जिंदा होते हैं तब ये हमारे घर गिरा देते हैं, ठीक है। जब हम मर जाते हैं किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, सैलाब की वजह से, किसी भी वजह से, तो तब ये हमें क्यों ओन करते हैं? तब ये क्यों आके कहते हैं जी आप हमारे शहरी थे, आप हमारी आवाम है, तब आप ये आके हमारे सर पे क्यों हाथ रखते हैं? जब हम जिंदा होते हैं तो क्या तब इनको हम नज़र नहीं आते? जब हम मर जाते हैं तब इनको हम नज़र आते हैं? तब इनको हम नज़र आते हैं? जब हम जिंदा हैं तब इनको ख्याल नहीं आता कि जुल्म करते हैं बच्चों के सामने, बेवा ख़वातीन के सामने, बुजुर्गों के सामने ये घर गिराते हैं, और जब हम मर जाते हैं फिर पैकेज का ऐलान करते हैं कि हम घर देंगे, कि आप बेघर हो गए हैं, जो मर गए हैं हम उनको पैसे देंगे। जब हम जिंदा हैं तो तब ये जुल्म करते हैं। और मुझे आखिर में रिक्वेस्ट करनी है, और रिक्वेस्ट ये है मेरे दोस्तों से या स्टूडेंट से है, और जो ख़ास तौर पे सैदपुर विलेज के मेरे दोस्त हैं, मेरे हमसाए हैं, उनसे है कि मैं रियासत के साथ या किसी के साथ मेरा मुकाबला तो नहीं है, मैं लड़ तो नहीं सकता, ना ही रियासत के साथ कोई मुकाबला बनता है। यस, मुझे पता है कि ये कितने ताकतवर हैं, मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, मुझे मरवा सकते हैं, मैं रेडी हूँ। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जनाजा है ना, मेरा जनाजा, वो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो आला अदलिया है, आई मीन सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने होना चाहिए। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बेशक मेरे मरने के बाद इंसाफ करें ना करें, लेकिन वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदलिया के उसके सामने होना चाहिए। उसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हुए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, हमारी आला अदलिया ने करनी है। जब हमारे जीते जी, जब हम जिंदा हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, तो शायद मेरे मरने के बाद जो बाकी लोग हैं, शायद उनके लिए ये ऐसा हो कि हमारे आला अदलिया को ख्याल आ जाए कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। एक साइड से ये हमारे घर, एक साइड पे सैलाब खा रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि सैलाब के बाद जो बेघर लोग हैं वो किस तकलीफ़ में होंगे, किस तकलीफ़ में होंगे, आई नो, क्योंकि 2010 में मेरा आंखों देखा हाल है कि घर चले गए हैं, जैसे आप लोगों के घर जा रहे हैं, मुझे पता है उसके बाद क्या मसाइल आएंगे, या अभी राइट नो वो किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस मुसीबत में है वो, किस तकलीफ़ में है। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूँ। मैंने जो स्टैंड लिया था मैं उस पर कायम हूँ, और मैं कायम रहूँगा चाहे मेरी जान भी चली जाए। और अगर, क्योंकि ये ताकतवर हैं और मेरा इनसे कोई स्टेट के साथ किसी से कोई मेरा मुकाबला नहीं है, ना ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये इस हद तक जाते हैं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों से, सैदपुर के जो मेरे हमसाए हैं, भाई हैं, उनसे, मेरे स्टूडेंट्स से, क्योंकि वैसे भी इस शहर में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वही मेरे वारिस होंगे या दोस्त हैं मेरे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो जनाजा जो है वो आला अदलिया के सामने, उसी अदालत के सामने होना चाहिए जिन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करनी थी।
تھینک یو.